और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीईसी को चिट्ठी लिखी है। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। बिना योजना बनाए एसआईआर हो रहा है पश्चिम बंगाल में। एसआईआर की प्रक्रिया अराजक और खतरनाक है। बीएलओ को सही ट्रेनिंग, पर्याप्त समय नहीं मिला है और एसआईआर को लोगों और अफसरों पर थोपा जा रहा है। देरी होने पर बीएलओ को धमकी दी जा रही है। ये ममता बनर्जी ने कहा। किसान और मजदूर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में। एसआईआर लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता के लिए खतरा है। एसआईआर को तुरंत रोका जाना चाहिए, ये चिट्ठी में लिखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गुट ला सकता है प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा हुआ है विपक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस सहयोगी दलों से भी बात कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस मुद्दे पर चर्चा और वोटिंग हुई तो उसे अपनी बातें खुलकर कहने का मौका मिलेगा। विपक्ष के आरोपों को अनसुना कर देता है इलेक्शन कमीशन। एसआईआर का इलेक्शन कमीशन का मुद्दा आएगा, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। पिटीशन होगा, इलेक्शन उसका जाएगा, कोई वोटिंग वाला जाएगा, ये तो अलायंस साथ में तय करेगा। मेरा सिर्फ एक इसमें व्यक्तिगत ये है कि भाई हम जो लाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाएंगे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का वर्कर है। अब उसके खिलाफ क्या लाओगे आप महाभियोग का प्रस्ताव? चलिए टेक्निकली लाना चाहिए, उससे डिबेट अच्छी होगी। लेकिन जो आदमी अपने आप को जनता का, सरकार का, संविधान का सेवक ही नहीं मानता है, वो लॉयलिस्ट है उनके प्रति जिन्होंने उसको बनाया है, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या लाओगे? और इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, कांग्रेस पार्टी की कितने और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत हुई है और कहां से उन्हें सकारात्मक पक्ष मिल रहा है इस मुद्दे पर कि उनको सहयोग मिलेगा? कितनी उम्मीद है उन्हें सहयोग मिलने की? देखिए, शुरुआती तौर पर देखें तो चाहे वो एमके स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या शिवसेना हो, सभी एसआईआर की प्रक्रिया का जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को ये भी लगता है कि बिहार में जो हार हुई है उसके बाद वोट चोरी और एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी का जो मुद्दा है, इस पर पूरा इंडिया गठबंधन एक बार फिर एकजुट हो जाएगा। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल तरीके जो इंडिया गठबंधन छोड़ के गए हैं दल, उनको भी अगर वोटिंग की नौबत आई प्रस्ताव पर तो उनको भी विपक्ष के साथ वोट करना पड़ेगा। ऐसे में भले ही प्रस्ताव लाने का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास हो, लेकिन प्रस्ताव को पास कराने का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। यानी लेकिन इसके बावजूद वो लाना चाहते हैं जिससे चर्चा हो इन सारी बातों पर और जनता के सामने वो दिखा सकें कि चुनाव के पक्ष में कैसे सत्ता पक्ष खड़ा है और विपक्ष एकजुट होकर विरोध में है। तो कुल मिलाकर एक सियासी रणनीति है। संसद के मानसून सत्र में इसको लाने की तैयारी है। अभी बातचीत शुरुआती तौर पर सभी दलों से शुरू हो गई। जी, बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। बिना योजना बनाए एसआईआर हो रहा है पश्चिम बंगाल में। एसआईआर की प्रक्रिया अराजक और खतरनाक है। बीएलओ को सही ट्रेनिंग, पर्याप्त समय नहीं मिला है और एसआईआर को लोगों और अफसरों पर थोपा जा रहा है। देरी होने पर बीएलओ को धमकी दी जा रही है। ये ममता बनर्जी ने कहा। किसान और मजदूर हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में। एसआईआर लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता के लिए खतरा है। एसआईआर को तुरंत रोका जाना चाहिए, ये चिट्ठी में लिखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गुट ला सकता है प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा हुआ है विपक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस सहयोगी दलों से भी बात कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस मुद्दे पर चर्चा और वोटिंग हुई तो उसे अपनी बातें खुलकर कहने का मौका मिलेगा। विपक्ष के आरोपों को अनसुना कर देता है इलेक्शन कमीशन। एसआईआर का इलेक्शन कमीशन का मुद्दा आएगा, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। पिटीशन होगा, इलेक्शन उसका जाएगा, कोई वोटिंग वाला जाएगा, ये तो अलायंस साथ में तय करेगा। मेरा सिर्फ एक इसमें व्यक्तिगत ये है कि भाई हम
जो लाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाएंगे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का वर्कर है। अब उसके खिलाफ क्या लाओगे आप महाभियोग का प्रस्ताव? चलिए टेक्निकली लाना चाहिए, उससे डिबेट अच्छी होगी, लेकिन जो आदमी अपने आप को जनता का, सरकार का, संविधान का सेवक ही नहीं मानता है, वो लॉयलिस्ट है उनके प्रति जिन्होंने उसको बनाया है, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या लाओगे? और इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, कांग्रेस पार्टी की कितने और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से बातचीत हुई है और कहां से उन्हें सकारात्मक पक्ष मिल रहा है इस मुद्दे पर कि उनको सहयोग मिलेगा? कितनी उम्मीद है उन्हें सहयोग मिलने की? देखिए, शुरुआती तौर पर देखें तो चाहे वो एमके स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या शिवसेना हो, सभी एसआईआर की प्रक्रिया का जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को ये भी लगता है कि बिहार में जो हार हुई है उसके बाद वोट चोरी और एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी का जो मुद्दा है, इस पर पूरा इंडिया गठबंधन एक बार फिर एकजुट हो जाएगा। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल तरीके जो इंडिया गठबंधन छोड़ के गए हैं दल, उनको भी अगर वोटिंग की नौबत आई प्रस्ताव पर तो उनको भी विपक्ष के साथ वोट करना पड़ेगा। ऐसे में भले ही प्रस्ताव लाने का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास हो, लेकिन प्रस्ताव को पास कराने का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। यानी लेकिन इसके बावजूद वो लाना चाहते हैं जिससे चर्चा हो इन सारी बातों पर और जनता के सामने वो दिखा सकें कि चुनाव के पक्ष में कैसे सत्ता पक्ष खड़ा है और विपक्ष एकजुट होकर विरोध में है। तो कुल मिलाकर एक सियासी रणनीति है। संसद के मानसून सत्र में इसको लाने की तैयारी है। अभी बातचीत शुरुआती तौर पर सभी दलों से शुरू हो गई। जी, बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए।